नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 2024 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, इस जितिया व्रत का क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है और जितिया व्रत में कब पानी ग्रहण करना चाहिए, जितिया व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्रत के नियम क्या है, जितिया के दिन क्या खाना चाहिए, व्रत का पारण कब और कैसे करें, इसके साथ ही इस व्रत में कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि जिनके सांस जीवित है उनके लिए अलग होते हैं और जिनकी सांसों मान नहीं है उनके लिए कुछ नियम अलग होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जितिया व्रत से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर ही दबा दें। सबसे पहले तो आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में विधि विधान के साथ रखा जाता है। इसे कई जगह जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। माताएं बच्चों की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। वही कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी जितिया व्रत रखती हैं। इस व्रत को बहुत ही फलदायी समझा गया है और यह छठ पर्व की तरह बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखती है और फिर अगले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण करती। सूर्य देव को बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। जितिया में जीमूत भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी मां करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जितिया कब है। जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। आश्विन मास की पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है और इस साल अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा मंगलवार को, यानी 24 सितंबर को 12:38 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। 25 सितंबर को यानी कि बुधवार के दिन दोपहर में 12:10 पर यह व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। तो इस आधार पर 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन का व्रत रखा जाएगा। तो 25 सितंबर को हम व्रत धारण कर रहे हैं, तो 24 सितंबर 1920 24 मंगलवार के दिन नहाए खाए का दिन होगा और बृहस्पतिवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। जैसे हम तीज का व्रत करते हैं, नहाए खाए फिर व्रत और फिर उसके बाद पारण, उसी तरह से जीवित पत्रिका का व्रत भी किया जाता है। लेकिन इसमें एक नियम बहुत कठिन है, जो कि हरितालिका तीज भी कठिन समझा जाता है। जैसे कि हरितालिका तीज के व्रत में शाम को भी पानी पी सकते हैं या फिर कई लोग रात्रि में 12 बजे के बाद ही पी लेते हैं। लेकिन इसमें नियम बहुत कठिन हो जाते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। मतलब जीवित पुत्रिका के व्रत में आप लगभग 28 घंटे तक निर्जला ही बिता देते हैं। नियम इस तरह के होते हैं। सुबह उठकर भी हम सब स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, फिर जितिया बच्चे को पहनाया जाता है, दान इत्यादि करते हैं। उसके बाद कहीं जाकर हम जल पीते हैं। तो व्रत बहुत कठिन है, इसमें कोई नहीं, लेकिन हर माताएं जिनकी संतान है इस व्रत को धारण करती है और करना भी चाहिए। अगर आप जितिया व्रत रखने जा रहे हैं या परिवार की कोई महिला यह व्रत रख रही है तो अपना और उनकी सेहत का ध्यान रखें। अगर व्रत करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं तो व्रत करने से बचे, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता
है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप व्रत रखना ही चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ऐसे में कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास पुत्र है तो क्या इस व्रत को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले समय की बात थी जब कहा जाता था कि पुत्र हो वही इस व्रत को धारण कर सकता है। तब पुत्रों की अधिक मान्यता थी, लेकिन अब तो पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है, भाव से पुत्र और पुत्री दोनों माने जाते हैं। तो आपके पास पुत्री है तो भी आप यह व्रत कर सकती हैं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए, कोई भी व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो एक बार अपने परिवार में जरूर पूछना चाहिए। मतलब परिवार वाले जो कहते हैं वही करना चाहिए, सबके परिवार की परंपरा लागू होती, इसलिए ध्यान रखिए, पहले परिवार में जरूर पूछे। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी मां करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन राजकुमार जी मुतवाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वह लोग पंडा हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वह द्रौपदा थी। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने उसे बंदी बनाकर उनके दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमान की पत्नी उतारा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य का फल उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी तो जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। अब जानते हैं कि जितिया व्रत में नहाए खाए से पारण तक के नियम क्या होते हैं। पहला दिन होता है जो कि आपको मिलेगा 24 सितंबर को, दिन होगा मंगलवार का। तो इस दिन आपको स्नान करना है, बाल धो के स्नान किया जाता है। इसके बाद सात्विक भोजन किया जाता है। तो नहाए खाए के दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल जो लाल वाली होती है वह नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा मूली, बैंगन, यह सभी चीजें नहीं खानी चाहिए। व्रत के एक दिन पहले नहीं खानी चाहिए, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर की मछली खाई जाती है। नहाए खाए वाले दिन अगर आपके यहाँ तरह का नियम है तब तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में शुद्ध सात्विक भोजन ही किया जाता है, बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का। एक और चीज, नहाए खाए वाले दिन सब घरों कुछ विशेष व्यंजन खाकर ही यह व्रत शुरू किया जाता है। कई स्थानों पर सरपतियां, जिसे कि तरोई कहते हैं, तो इस तरह की उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। और कई स्थानों पर अलग अलग चीजें, कई स्थानों पर मरुआ की रोटी बनाई जाती है। जितिया व्रत के दौरान अपने शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। विचार यह है कि त्योहार को उचित रीति रिवाजों के साथ मनाया जाए। व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद ही पारण कर सकते हैं। दिन जीवित पुत्रिका व्रत कथा जरूर सुने। कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। व्रत कथा आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इस दिन कुश से बनी गंधर्व राजकुमार जी मुतवाहन की मूर्ति का उपाय करना चाहिए। संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए किए जाने वाले जितिया व्रत वाले दिन में जितिया वाली लॉकेट बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इस दिन महिला लाल या पीले रंग की धागा अपने गले में धारण करती है, जिसमें एक धागा साधारण तरीके का होता है। इसमें 3 जगह गांठें लगी रहती है। इसकी गांठें सामान्य होती है, वहीं कई महिलाएं अपने सामर्थ्य अनुसार सोने के लॉकेट में
भी जूतियां बनवाकर धारण करती है और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर इसे उतार लिया जाता है। जीवित वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल जाता है और व्रत के पारण के बाद तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में क्या क्या सामान लगता, आइए अब जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे जितिया व्रत कब है। शुभ मुहूर्त। पूजा विधि। अगर आप भी जितिया व्रत कर रही हैं, जितिया व्रत में पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर ही कर दे। जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत में भगवान जीमूत वाहन का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही गाय के गोबर से चील व सियार एन बनाकर उनकी पूजा करने का भी विशेष महत्व है। व्रत के दौरान तैयार की जाने वाली पूजा की थाली में सभी जरूरी चीजों का होना आवश्यक है। जीवित तो तरीका व्रत यानी जितिया में पूजा की थाली में अक्षर यानी चावल, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुशा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल और खली होना आवश्यक है। के अलावा चील व सियारिन बनाने के लिए गाय के गोबर की भी आवश्यकता होती है। आइए अब जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजन विधि। व्रत के दिन प्राकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर पूजा करते हैं। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।